जनरल बाजवा के इल्जाम का जवाब। हामिद मीर। एक नहीं बहुत से दोस्त मुझसे नाराज हो चुके हैं। उनकी शिकायत यह है कि आप इन लोगों की गिरफ्तारियों की मजम्मत क्यों कर रहे हैं जिन्होंने अब पर झूठे इल्जामात लगाए और अब पर पाबंदियों की हिमायत की। अर्ज किया कि इमरान खान के दौर हुकूमत में मुझ पर पाबंदी लगाना और मुकदमे कायम करना गलत था, तो शहबाज शरीफ के दौर हुकूमत में ये पाबंदियां और मुकदमे जायज कैसे हो सकते हैं। दोस्त कहते हैं कि आप आज़ाद सहाफत की जंग लड़ रहे थे। आपकी लड़ाई सहाफियों पर तशद्दुद और उनके अगवा के खिलाफ थी, लेकिन आज जिन साहिबान पर मुकदमात कायम हो रहे हैं वो सहाफी नहीं हैं बल्कि एक सियासी जमात के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुआशरे में तकसीम इतनी बढ़ गई है कि इख्तिलाफ राय दुश्मनी में तब्दील हो चुका है। इमरान खान अपने सियासी मुखालिफिन को चोर और डाकू करार देते हैं। इनके सियासी मुखालिफिन इमरान खान को रियासत का दुश्मन नंबर 1 करार देकर उनकी जमात पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। ये मुतालबा करने वालों को जब याद दिलाया कि जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के जरिए नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगवाई गई, लेकिन कल की नैब आज अवामी नेशनल पार्टी की सूरत में भुट्टो साहिब के वारिसों की इत्तेहादी है, तो ताना दिया जाता है कि आप इस इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं जिसने आप पर बदतरीन सेंसरशिप लगाई। मुझे तो पता है कि इमरान खान के दौर में मुझ समेत बहुत से सहाफियों पर जो पाबंदियां लगाई गईं उनके पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद थे, लेकिन तहरीक इंसाफ वालों का कमाल देखिए कि वो बाजवा का नाम लेते हैं लेकिन फैज का नाम नहीं लेते, क्योंकि फैज का आज भी ज़ल्मे खलीलजाद से राब्ता है। दोनों ने मिलकर दोहा में अफगान तालिबान और अमरीका का नाम निहाद अमन मुआहदा कराया था। दूसरी तरफ पीडीएम वालों का यूटर्न देखिए, जिस बाजवा का नाम लेने पर पैमरा ने नवाज शरीफ पर पाबंदियां लगाएं, आज पीडीएमओ अहले इस बाजवा का नाम नहीं लेते और हर बुराई सिर्फ जनरल फैज के खाते में डाल देते हैं। हर कोई अपनी अपनी पसंद का सच बोलता है और चाहता है कि सहाफी भी इसी की मर्जी का सच बोलें। अगर कोई सहाफी तहरीक इंसाफ की मर्जी का सच नहीं बोलता तो वो लिफाफा है। कोई सहाफी पीडीएम की मर्जी का सच न बोले तो वो इमरान खान का सहूलतकार है। मुझ जैसे सहाफी से सिर्फ तहरीक इंसाफ और पीडीएम के कायदीन नहीं बल्कि जनरल बाजवा भी नाराज हैं। कल एक हमदम देरीना ने बड़े तंज भरे अंदाज में कहा कि जनरल बाजवा ने तुम्हें इमरान खान और शेख रशीद अहमद की तरह झूठा करार दे दिया है, लेकिन जब भी इस बाजवा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो तुम इसकी हिमायत में भी खड़े हो जाना। दोस्त का ताना सुनकर मैं सोच में पड़ गया। याद आया कि बाजवा तो वही शख्स है जिसने अपने उरूज के ज़माने में एक दिन मीडिया हाउसेस के मालिकान को सामने बिठाकर उन्हें सहाफती अखलाकियात पर लेक्चर दिया और कहा कि आप लोग कौमी मुफाद का ख्याल नहीं रखते। फिर मिसाल देते हुए कहा कि हामिद मीर ने मुंबई हमलों के मुलजिम अजमल कसाब के गांव जाकर प्रोग्राम किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया। भला हो इस वक्त के DGISPR आसिफ गफूर साहिब का कि उन्होंने बाद में जनरल बाजवा को बताया कि हामिद मीर ना तो कभी अजमल कसाब के गांव गया और ना ही ऐसा कोई प्रोग्राम किया। शायद वो नहीं जानते थे कि उनके आर्मी चीफ ने बहुत सोच समझ कर टीवी चैनल्स के मालिकान के सामने एक झूठ बोला था। अगले ही दिन एक टीवी चैनल के जरिए मुझ पर तौहीन रिसालत का इल्जाम लगा दिया गया और आजकल इस चैनल के मालिक के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के बारे में मुहिम चलाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। मैंने ये सब याद करने के बाद तानाजनी करने वाले दोस्त से कहा कि अगर जनरल बाजवा के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया तो मुखालफत करूंगा, लेकिन अगर मुकदमा सही हुआ तो फिर सही सहाफत करूंगा। किसी सहाफी की जनरल बाजवा इमरान खान शहबाज शरीफ से कोई ज़ाती मुखासमत नहीं होनी चाहिए और साहिबान इख्तियार को भी चाहिए कि सहाफियों को सहाफी रहने दें, उन्हें अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया करें। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जनरल बाजवा मुझसे क्यों नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे रास्त पर लाने के लिए तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम का इस्तेमाल क्यों किया। जनरल बाजवा को मैं इस ज़माने से जानता हूँ जब वो ब्रिगेडियर थे। उन्होंने आर्मी चीफ बनने के बाद रात देर गए तक मुलाकातें शुरू की तो मैं ताड़ गया कि ये कुछ सियासतदानों को समझाने बुझाने के लिए एक बैक चैनल खोल रहे हैं। 2018 के इंतखाबात से कबल एक रात उन्होंने मुझे कहा कि हम शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि नवाज शरीफ को छोड़ना होगा। मैंने लेट विलर से काम लिया तो धमकी आमेज लहजे में कहा कि फिर मुझे माशाल्लाह लगाना पड़ेगा और कम से कम 5000 अफराद को उल्टा लटका दूंगा।
अगले दिन मैं लाहौर पहुंचा और शहबाज शरीफ से अर्ज किया कि आपको किसी भी कीमत पर नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। शहबाज साहिब की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गिले लगाकर कहा कि मैं ये अल्फाज सुनने को तड़प रहा था। फिर उन्होंने बाजवा और उनके 2 साथियों के सामने बैठकर खुद ही वजीर आजम बनने से इनकार कर दिया। एक रात बाजवा ने मुझे आर्मी हाउस बुलाया तो वहां सलीम साफी और इरशाद भट्टी भी मौजूद थे। फरमाया इमरान खान को कहीं के नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए जनरल जिलानी का जिक्र ना किया करे। मैंने बड़े अदब से कहा कि ये मेरा काम नहीं। बाजवा ने बहुत इसरार किया लेकिन मैंने ये पैगाम नहीं पहुंचाया, जिस पर नाराज हो गए। इमरान खान जब वजीर आजम बन गए तो एक दिन बिलाकर कहा कि वजीर आजम से कहीं असद उमर को वजारत खजाना और उस्मान बुजदार को वजारत आला से हटा दे। मैंने कहा यह मेरा काम नहीं। वहां एक और सहाफी दोस्त मौजूद था। अगले दिन उसने ये पैगाम पहुंचा दिया और खान साहिब ने असद उमर को वजारत खजाना से हटा दिया। बातें तो बहुत हैं लेकिन आखिरी बात सुन लीजिए। अप्रैल 2021 में अबसार आलम पर कातिलाना हमला हुआ तो बाजवा ने मुझ समेत 2 दर्जन सहाफियों को सामने बिठाकर कहा कि अबसार आलम पर हमले की वजह उनकी गैर निसाबी सरगर्मियां थीं। इस किस्म का इल्जाम दीगर सहाफियों पर भी लग चुका था। हमने एक जख्मी साथी के बारे में बाजवा की हर्जा सराई पर नागवारी का इजहार किया। ये वो अबसार आलम थे जिनके पास मेजर जनरल रेक एजाज अमजद अपने दामाद को आर्मी चीफ बनवाने के लिए सिफारिशियों के साथ आते थे। अबसार आलम, फूद हसन फवाद और इरफान सिद्दीकी ने बाजवा की सिफारिश की। इन तीनों के साथ जो हुआ उसे मोहसिन कशी के सवा किया कहा जा सकता है। बहरहाल अगर कभी बाजवा पर झूठा मुकदमा बना तो मैं उसकी हिमायत नहीं करूंगा। मेरे और इनमें बहुत फर्क है। जन्म कालम 30 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.